Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel BioAccess. I'm your mentor Bisma Shahid. आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड्स, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. What is a biological method? Biological method includes series of steps taken during an experiment in order to solve a problem. वो सब स्टेप जिसे हम फॉलो करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, इसीलिए हम उसे कहेंगे बायोलॉजिकल मेथड. स्टेप्स. Step of biological method includes observation, hypothesis, experiment, theory, and law. What is observation? The act of attentive watching, perceiving and noticing. किसी भी चीज़ पर गौर व फिक्र करना is observation. For example, admiring beauty of nature. या फिर a doctor watching a patient before and after treatment. कि हमारे पास एक डॉक्टर है जो अपने पेशेंट को ऑब्जर्व करता है ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद. दिस इज बेसिकली ऑब्जर्वेशन. टाइप्स. टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमारे पास सबसे पहले आता है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन दैट डील विद द डाटा दैट कैन बी ऑब्जर्व विद आवर सेंसेस. साइट, स्मेल, टच, टेस्ट एंड हियरिंग. यानी हम किसी भी चीज़ को स्मेल करके, उसको टेस्ट करके, यानी सिंपली फील करके ऑब्जर्व कर सकते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में, जैसे कि कलर ऑफ फिश. नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन. इट इज़ अ मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस दैट मेजर रिसर्च वेरिएबल यूजिंग न्यूमेरिकल पैरामीटर्स. इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल पैरामीटर्स आते हैं जैसे कि एज, वेट, हाइट, लेंथ, पॉपुलेशन, साइज एंड अदर न्यूमेरिकल वैल्यूज. किसी भी चीज़ की लेंथ, हाइट और इसके साइज को मेजर करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए. क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमारे पास ज़्यादा बेटर ऑब्जर्वेशन है एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस. व्हाट इज हाइपोथेसिस? An observer organizes observation into data and gives a statement as per experience and background knowledge of the event. This statement is called hypothesis. यानी हम अपनी ऑब्जर्वेशन को एक डाटा की फॉर्म में लिख लेते हैं जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं व्हाट एंड इफ स्टेटमेंट, और इसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन को हाइपोथेसिस. द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस. अब हमारे पास दो तरीके हैं हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के, यानी उसको बनाने के. फर्स्ट इज डिडक्टिव रीजनिंग, जो हमारे पास आता है जनरल से स्पेसिफिक, यानी जनरल सी बात से हम किसी स्पेसिफिक टर्म की तरफ जाते हैं. दैट इज, फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, अगर सब बर्ड्स हैं उनके पास विंग्स हैं, एंड स्पैरोज आर बर्ड, तो कंक्लूजन यानी हाइपोथेसिस हमारा आएगा स्पैरोज हैव विंग्स. नेक्स्ट है हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग, जिसमें हम डिडक्टिव रीजनिंग से उल्टा जाएंगे, यानी स्पेसिफिक टू जनरल. फॉर एग्जाम्पल, इफ ईगल, पैरट, स्पैरो, हॉक आर बर्ड्स, अगर ये सब परिंदे हैं तो हाइपोथेसिस हमारा बनेगा ऑल बर्ड्स हैव विंग्स. हाइपोथेसिस टेस्टिंग. हाइपोथेसिस को बनाने के बाद हम करते हैं हाइपोथेसिस की टेस्टिंग. रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ हाइपोथेसिस टू पॉसिबल falsification increase scientists' confidence in the hypothesis when it is not falsified. Any hypothesis that is tested again and again without ever being falsified is considered well supported and is generally accepted. ऐसी हाइपोथेसिस जिसे हम रीटेस्ट करके बार बार देखते हैं और उसके बावजूद भी उसे रिजेक्ट नहीं कर पाते, उससे फिर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे कहते हैं थ्योरी. अ हाइपोथेसिस दैट इज टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली एंड एक्सेप्टेड इज कॉल्ड थ्योरी. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक हाइपोथेसिस है, इफ मस्टर्ड इज अ प्लांट
and it can synthesize glucose. Then all plants can make their own food. कि मस्टर्ड अगर एक प्लांट है और ये ग्लूकोज बना सकता है, तो सब प्लांट्स जो हैं वो ग्लूकोज बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरी। थ्योरी की डेफिनेशन जैसा कि हमने पहले पढ़ी, hypothesis that is tested experimentally and accepted is called theory. फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास थ्योरी में आता है सेल थ्योरी, जो कि है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जो भी ऑर्गेनिज्म है हमारे पास सब सेल से मिलकर बने हैं। थ्योरी दैट इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड मे बी प्रोडक्टिव और प्रिडिक्टिव। प्रोडक्टिव वो है जिसके पास एक्सप्लेनेटरी पावर हो, या फिर प्रिडिक्टिव जो कि हमारे पास सजेस्ट करे कोई नई हाइपोथेसिस। द टेस्टिंग थ्योरी गोस ऑन। जब हमारे पास एक थ्योरी बन जाती है तो उस पर रीटेस्ट करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट कंपटीशन में आ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास फॉल्सिफिकेशन है थ्योरी की, वो कोई भी रीज़न देकर हो जाए। द थ्योरी दैट इज टेस्टेड अगेन एंड नेवर रिजेक्टेड फॉर्म्स अ साइंटिफिक लॉ। लेकिन वो थ्योरी जो हम रीटेस्ट करते हैं और उसके बावजूद उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो बन जाता है एक साइंटिफिक लॉ। साइंस में हमारे पास बहुत ही कम लॉ होते हैं। द इररिफ्यूटेबल थ्योरी इज कॉल्ड लॉ। फॉर एग्जाम्पल द मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड को हम रिवाइज करेंगे। फर्स्ट इज हमारे पास ऑब्जर्वेशन। वी कैन ऑल्सो कंसीडर पास्ट डाटा। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोथेसिस, जिसमें हम फॉर्मुलेट करते हैं एक हाइपोथेसिस। देन एक्सपेरिमेंट, उस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होने के बाद वो बन जाती है थ्योरी। द टेस्टेड हाइपोथेसिस अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड थ्योरी। और जो इररिफ्यूटेबल थ्योरी है वो बन जाती है साइंटिफिक लॉ। सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसके स्टेप को हम एक सिंपल एग्जांपल में गो थ्रू करेंगे कि हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है कि प्लांट किस तरह ग्रो करता है। क्वेश्चन हमारे पास जो अराइज है वो है विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर वर्क द बेस्ट। ये है हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन। देन हमारे पास आता है प्लांट ग्रो विद फर्टिलाइजर ए विल ग्रो द फास्टेस्ट। ये है हमारी हाइपोथेसिस कि अगर फर्टिलाइजर ए यूज़ करें तो सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा प्लांट। फिर हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए हमने फर्टिलाइज़र ए डाला, बी और सी अलग अलग प्लांट्स में डाल दिया। अब फर्टिलाइज़र ए हमारे पास वाकई ज़्यादा ग्रो किया। देन द हाइपोथेसिस प्रूवन करेक्ट। इट इज़ कॉल्ड एज थ्योरी। और अगर इस थ्योरी की हम रीटेस्टिंग करेंगे तो हमारे पास बन सकता है लॉ। ये था हमारा सिंपल सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। होप यू लाइक द फैक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।